धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत ही प्यार मुझे मिल रहा है। सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भक्तांबर की श्रृंखला में आज मैं आपको 34वें श्लोक के बारे में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और जैन धर्म के महत्व को समझें कि एक एक श्लोक में कितनी शक्ति है, किस प्रकार से हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो 34वां श्लोक, यहाँ पर भगवान के भामंडल प्रातिहार का वर्णन किया गया है। वह 34वां श्लोक इस प्रकार है। सुम्बत प्रभावलय भूरि विवा विभूस्ते लोकत्तये द्युतिमतां द्युतिमक्षिपान्ति रोदद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयप्य निशामपि सौम्य सौम्याम्। यह 34वां श्लोक गर्भ का संरक्षण करने वाला है। इसकी रिद्धि इस प्रकार से है। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र है ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम पं चं यं मं ह्रां ह्रीं नमः। और इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि यहाँ पर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उनका शरीर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आकाश में स्थिर हो जाता है और वहाँ पर जो है कुबेर समूशरण बनाता है। उस समय भगवान के शरीर की कांति इतनी बढ़ जाती है कि वह स्फटिक मणि के समान तेजोवान हो जाता है। करोड़ों सूर्य भी एक साथ रोशनी करें तो भी उस प्रकार की रोशनी नहीं हो सकती, लेकिन उस आभा में, उस रोशनी में किंचित भी ताप नहीं होता है, शीतलता होती है। तो यहाँ पर इस बात को कहते हुए आचार्य मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि भगवान का भामंडल किस प्रकार से आभा को प्रकट कर रहा है, उसके भावार्थ में कहते हैं आपकी दिव्य देह के निश्रित रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीक प्रभा मंडल बनता है, वही दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। उस भामंडल में जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों को एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सादृश है। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा को वह तिरस्कृत करती है, मात देती है तथा चंद्रमा के समान सौम, शांति, स्निग्ध, शीतल होने पर भी अपनी प्रभा को रात्रि को भी जिताती है। यहाँ पर भामंडल प्रातिहार कही है। अब हमें इस श्लोक से क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से हम इसकी साधना करेंगे, तो हम इस श्लोक को कैसे उसके अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं, उसके लिए कहते हैं
कि यह जो श्लोक है यह गर्भ संरक्षण का कारक है। अनायास चक्कर आने पर उनको एकदम एनर्जी को बढ़ा देता है, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और कहीं भी जाने का मन नहीं लगता। हर समय एक ही कमरे में बैठे रहते हैं और हर समय नेगेटिवता आती रहती है, उसको भी ख़त्म करता है, उदासीनता को ख़त्म करता है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें स्फटिक माला से इस काव्य का 34 बार वाचन करना है और स्फटिक की माला लेकर के रिद्धि मंत्र की 108 बार जाप करनी है। जब इस मंत्र से और श्लोक से वह जल जब मंत्रित हो जाए तो उस जल को हम सेवन करेंगे, पिएंगे, तो ये हमारे सारे दोष जो हमारे अंदर हैं कि चक्कर आना है, नेगेटिव एनर्जी का लगातार पैदा होना है, कहीं आने जाने का मन नहीं करना है, हमेशा जो एक कमरे में बैठे रहना है, ये सारे दोष जो है हमारे दूर हो जाते हैं। और हमारे जो 4 अनाज हैं उनको हम इकट्ठा करें, उड़द, बाजरा, गेहूँ, इन सबको 1-1 चम्मच मिला लें और उसका पीस करके एक उस आटे का इन चारों अनाज को मिला करके पीस करके उसका एक दीपक बनाएं और उसको सरसों के तेल में भर करके उसमें रुई बत्ती लगा करके जिस व्यक्ति को ऊपरी बाधा हो उस व्यक्ति के सामने वह दीपक जलाएं और इस काव्य को 34 बार काव्य पढ़ें और पढ़ते पढ़ते जो अपनी अनामिका उंगली है, जो व्यक्ति है जिसको ऊपरी बाधा है, उसके माथे पर घुमाएं और इस प्रकार से करने से उसकी प्रेत बाधा का असर ख़त्म हो जाएगा। यह क्रिया लगातार 11 दिन करें तो वह बिल्कुल निर्मूल प्रेत बाधा शांत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और दीपक वहीं रखा रहने दें। जब दीपक जल जाए, समाप्त हो जाए, तो उसको इकट्ठा करके 11 जो दीपक हैं उनको बहते हुए पानी में कहीं एक साथ प्रवाह कर दें, जिससे वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गर्भ संरक्षण के लिए जिस महिला को गर्भ धारण हुआ है उसे आशंका होती है कि कहीं गर्भ गिर ना जाए, तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और उस महिला की नाभि पर केसर लगाएंगे तो उसका गर्भ सुरक्षित बना रहेगा और उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इस श्लोक को हमें 9 बार पढ़ना है या 27 बार पढ़ना है, आपके पास समय है। इसको 34 बार पढ़िए। रिद्धि मंत्र की एक माला पूरी करिए और उसको मंत्र को पढ़ते हुए, रिद्धि मंत्र को पढ़ते हुए, काव्य को पढ़ते हुए नाभि पर केसर लगाएं। अगर केसर में एक धागा रंग लें, उस धागे को रिद्धि मंत्र से 108 बार मंत्रित करके 34वें काव्य को 108 बार पढ़ें और गूगल की धूप की धुनी दें और वह धागा गर्भवती महिला की गले में या कमर पर बांध दें तो वह उसके गर्भ का संरक्षण रहेगा, गर्भ अच्छे से पूरा होगा और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा। इस प्रकार हम इस श्लोक का अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अधिक से अधिक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जन जन तक यह जो लाखों रुपया हम डॉक्टर की सेवा में लगा देते हैं, डॉक्टर के लिए लगा देते हैं, उससे हम बच जाएंगे और हमारा काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। जय जिनेंद्र।